अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे होने वाली बारिशों और उसकी तबाहकारियों की। तो कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बाद कई इलाकों में ताहाल पानी जमा है और शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर जमा पानी निकाल दिया गया है, जबकि गुरुमंदिर, कैपरी, लियाकताबाद के इलाकों में पानी जमा है और गुज़िश्ता रोज शहर कायद में तेज हवा और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया था। बादल जम कर बरसे, बारिश का पहला कतरा पड़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चली गई, जबकि निकासी का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस नशेबी इलाकों और शाहराहों पर बारिश का पानी खड़ा हो गया और अहम शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में हादसात के नतीजे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बारिश बंद होने के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद रात गए तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा था। नालों की सफाई न होने की वजह से नाज़िमाबाद में गुज्जर नाला और शादमान नंबर 2 पर नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके बायस मुल्हिका इलाके और सड़कें गंदे पानी में डूब गई। महकमे मौसमियात ने शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। 30 जून से मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध में दाखिल होगा। 2 या 3 जुलाई से कराची में बाकायदा मानसून बारिशें शुरू होंगी। कराची में बादलों का सरप्राइज एकदम बरसे और जमकर बरसे। चंद मिनटों की बारिश में हर तरफ पानी पानी हो गया। शहर के अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश ने बारिश का मजा भी करकरा कर डाला। महकमा मौसमियात ने बारिश के एदाद व शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जिना टर्मिनल पर 22, ओल्ड एयरपोर्ट पर 15, फैसल बेस में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश मसरूर बेस औरंगी टाउन में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। आंधी की रफ्तार 84 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश होते ही सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी कहते हैं इंतजामिया गायब है, मानसून से कबल कोई इंतजामात नहीं किए गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई दरिया बह रही है और काफ़ी आप देखें गाड़ियों वगैरह और बाइकों वालों को कितना मुश्किलात सामना हो रहा है। कोई इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजामात नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके सामने अभी से नहीं है, पिछले 3-4 सालों से ऐसी है ये 5 साल 6 साल से देख रहे हैं ऐसी है ये। बारिश के बाद शहर में गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कराची के शुमाल मगरिब में बादल अब भी मौजूद हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाली बारिश से मसाइल भी सामने आए। मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुतअद्दिद मकानात को भी नुकसान पहुंचा। कोल्लू में बारिश से कपास, मिर्च और टमाटर की फसलें तबाह हो गईं। बारिश से तबाहकारियां। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर चीरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और खातून जख्मी हो गयी। नौशहरा में अमानगढ़ के मुकाम पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद मलबे तले दब गए। एक की लाश को जबकि दूसरे को जख्मी हालत में निकाला गया, जबकि खैबर बाड़ा आका खेल में छत गिरने से खातून और 4 बच्चे जख्मी हुए। सरगोदा और पतोकी में भी छत और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 7 बच्चे जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। जहलम वैली में मकान की छत और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गयी। बारिश लैंडस्लाइडिंग से जिला संधोती में 2 मकानात तबाह हो गए। मुजफ्फराबाद में 33 मकानात, जहलम वैली में 13 और एक दुकान को भी नुकसान पहुँचा है। PDMA ने बारिश में मुताल्लिका इदारों को मजीद अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। सयाहों को भी हिदायत जारी की गई है कि बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के दौरान आजाद कश्मीर के बलाई इलाकों का रुख न किया जाए, ताकि किसी नाखुशगवार हादसे से महफूज रहा जा सके। और अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। तो पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। मुल्क में मोहलिक वबा ने एक शख्स की जान ले ली। 24 घंटों के दौरान 268 केसेस सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.14% तक पहुंच गई। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानेंगे। अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अहमद नवाज आ गया। अहमद नवाज बताइए, कोरोना के हवाले से क्या आदाद व शुमार हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और मुल्क में कोरोना वायरस ने मजीद एक शख्स की जान ले ली है। कोरोना से हलाकतों की तादाद 30,000
पाकिस्तान में कोरोना केसेस फिर बढ़ने लगे हैं। मुल्क में मुहलिक वबा ने एक शख्स की जान ले ली है। 24 घंटों के दौरान 268 केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.14% तक पहुंच गई है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बारान रहमत बरसने से किसान भी खुशी से निहाल हैं। फोर्ट अब्बास और गिरदोनवा में पानी की शदीद किल्लत होने की वजह से किसान परेशान थे। बारिश होने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 आमिर सुल्तान से, जो इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइए किसानों का क्या कहना है बारान रहमत पर? जी बिल्कुल, फोर्ट अब्बास में जो बराने रहमत है वो रहमत बनकर बरसी है। इसके साथ जो किसान भाई वो भी खुशहाल दिखाई देते हैं, क्योंकि इससे पहले जहाँ पे शदीद गर्मी के बाद यानी कि फसलें सड़ रही और जानवर के लिए चारा भी खत्म हो चुका था। तो इस वाले से मेरे साथ बात करने के लिए किसान भाई मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि वो बारिश उनके लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी बारिश देती है, फसलें खुशहाल ने, जिम्मेदार भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, चारा भी जानवर वास्ते ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जड़ी रहमत की है, चारा भी मिल रहा हुण सानू ते जानवर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पानी की किल्लत है किसी नहरां की वजह तो अल्लाह ने अपनी रहमत की है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने किसान भाई की बात सुनी, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे पहले नहरों की बाराबंदी की वजह से पानी की शदीद किल्लत थी और गर्मी की वजह से हमारी जो खासकर जो कपास की फसल थी वो सड़ रही थी, ख़राब हो रही थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बराने रहमत हुई, बारिश होने की वजह से जो हमारी फसलें हैं वो भी खुशहाल हो गई, हम भी खुशहाल है और जानवरों के लिए भी चारा वाफी मिकदार में मौजूद है। दूसरी जानब महकमा ज़राअत की अगर बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि जो बारिश हुई है इसके लिए कपास के लिए काफ़ी मुफीद और कारगर साबित होगी। जी आमिर, आपका शुक्रिया। आमिर, आपको बहुत शुक्रिया। फोर्ट अब्बास के बाद लाहौर की बात करते हैं। हालिया बारिशों ने गर्मी कम कर दी। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ गया। ठंडी हवा चलने से शहरी खुश नजर आए, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक रहेगा। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। अब्बास हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में होने वाली हालिया बारिशों के बाद लाहौर का मौसम आज भी बेहतर है। वैसे तो आज आसमान बिल्कुल क्लियर है और सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन इस वक्त जो ठंडी हवा चल रही है वो असर है पिछली बारिशों का। रात की भी टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 23 सेंटीग्रेड तक था और अभी भी लाहौर का टेम्परेचर जो है तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो पहुंचा है इस वक्त तक सुबह में। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज सूरज पूरे आबोताब के साथ चमकेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। ये जो मौसम है अभी इसकी सूरत ये है कि दिन के टाइम अभी क्योंकि आसमान बिल्कुल क्लियर होगा, गर्मी होगी और रातें जो है वो ठंडी होंगी, ये तकरीबन हफ्ता डेढ़। फिर उसके बाद जो है वो मानसून का दूसरे स्पेल के आने की जो है वो जो मानसून है उसके आने की पेशन गोई की गई है, जिसके बाद मज़ीद बारिशें लाहौर में होंगी और मज़ीद जो है वो बेहतर होगा मौसम। इसके साथ साथ अगर बात करें लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग का सिलसिला लाहौर में जारी है। कई इलाकों में जो है वो ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, यानी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि कई इलाकों में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अवाम परेशान है और अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि लोड शेडिंग को ख़त्म करे। ये ओवरऑल गर्मी जो है वो अब बढ़ेगी थोड़ी बहुत बारिशों के बाद, और अब जो लोड शेडिंग है उसके दौरानिए के बढ़ने का भी खदशा है। इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द जो लोड शेडिंग का मसला है वो हल करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसीलिए अपडेट करने के लिए। मौसम के बाद कुछ जिक्र इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास का। तो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 0.57 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई। IPPs को दूसरी किस्त की अदायगी के लिए 96 अरब 13 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कई अहम फैसले किए गए। वज़ारत ख़ज़ाना के अलामिया के मुताबिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की तर्ज पर सरकारी पावर प्लांट्स के वाजिबात की अदायगी का फैसला किया गया है। IPPs को दूसरी किस्त की अदायगी के लिए 96 अरब 13 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली गई है। ECC ने हवेली बहादुर शाह और ब्लॉकी पावर समेत 3 पावर प्लांट्स के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी दी है।
के इलेक्ट्रिक के सहमाई टैरिफ एडजस्टमेंट के लिए 36 अरब 94 करोड़ की सब्सिडी की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत शोहदा के खानदानों को अदायगी के लिए 1 अरब 22 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई है। महंगाई के सुनामी में हुकूमत की सब्सिडी बह गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब कुछ सस्ता नहीं रहा। मसाला जात, माचिस, टूथपेस्ट, टिश्यू पेपर भी खासे महंगे हो गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। राहिल हसन की रिपोर्ट। महंगाई के सुनामी ने कुछ भी न छोड़ा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रोजमर्रा का इस्तेमाल की मुतादिद एशिया महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स की एशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्रांडेड 75 ग्राम टूथपेस्ट 20 रुपए इजाफे के बाद 97 रुपए से बढ़कर 117 रुपए और ब्रांडेड टूथ ब्रश 20 रुपए इजाफे के बाद 117 रुपए से बढ़कर 137 रुपए हो गया है। माचिस के पैकेट की कीमत में भी 10 रुपए बढ़ा दिए गए, जिसके बाद माचिस का पैकेट अब 50 रुपए में फरोख्त होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक बर्तन धोने वाले स्पंज की कीमत में 66 रुपए इजाफा किया गया। टिश्यू पेपर का डब्बा 173 से बढ़कर 198 रुपए, टॉयलेट पेपर 69 से बढ़कर 74 रुपए कर दिया गया। साथ ही 1 किलो मिक्स अचार की कीमत में भी 55 रुपए इजाफा करके 278 रुपए से 333 रुपए कर दी गई। ग्लास विंडो क्लीनर अब 200 रुपए की बजाय 243 रुपए में फरोख्त होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया कि पाक फौज के जवान 26 ता 28 जुलाई स्टैंड बाय रखे जाएं। चौधरी खानदान में सियासी तकसीम के बायस पेरिस में तंजीमी ओहदेदारों ने इस्तीफा दे दिया। मुनीर अहमद बड़ाइश ने फ्रांस में काफ लीग की तमाम मरकजी और झैली तंजीमें तहलील करने का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग काफ पेरिस के रहनुमाओं ने अपने इस्तीफे चौधरी परवेज इलाही को इरसाल कर दिए। मुस्लिम लीग काफ फ्रांस के सदर चौधरी मुनीर अहमद बड़ाइश, फाइनेंस सेक्रेटरी राजा मजहर, नायब सदर चौधरी सरफराज अहमद, सीनियर रहनुमाओं चौधरी सज्जाद डोगा, चौधरी ताहिर रजा, चौधरी इफ्तिखार जट, असमतुल्लाह तारड़ और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफों का ऐलान किया। इस मौके पर चौधरी मुनीर बड़ाइच का कहना था कि मुस्तकबिल का फैसला परवेज इलाही की क़यादत में ही करेंगे। भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत की तर्जमान और हुकूमती जमात बीजेपी के रहनुमा की जानिब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज़ कलमात के खिलाफ अमरीकी मुसलमान ने वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साबिक सदर आसिफ जरदारी की वालिदा की नमाज जनाजा नवाब शाह में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की वालदा जरियारा बुखारी गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गई थी। वो तवील अरसे से अलील थी। मरहुमा की नमाज जनाजा नवाब शाह जरदारी हाउस में अदा की गई, जिसमें आसिफ जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि मरहुमा की तदफीन आबाए कब्रिस्तान में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर की वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। ताज़ियती बयान में उन्होंने कहा कि वालदा जैसी शफीक हस्ती की वफ़ात बड़ा सदमा है। आसिफ जरदारी के गम में शरीक है। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अतालवी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ने मुलाकात की और सिक्योरिटी और दिफाई तावन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। अतालवी मुसल्लह अफवाज के सरबरा ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकातें की, जिसमें पेशा वाराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। बयान के मुताबिक अतालवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें इज़दाद दहशत गर्दी के शोबों में फौजी ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान इटली के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इटली से दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बेहतर बनाने के ख्वाहां हैं। इस मौके पर अतालवी फौज के सरबराह ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा।
उधर अतालवी फौज के सरबराह ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की, जिसमें दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और दिफाई पैदावार के शोबे में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल मुअज़्ज़िज़ मेहमान जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर पहुँचे तो चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। दूसरी जानिब इटली के मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सुद्धू से मुलाकात की, जिसमें तरबियत और खुद इंहिसारी समेत दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के 2 जजेस ने जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की का 18 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत के बच्चों के वकील का ये कहना है कि आमिर लियाकत की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई मौत का बायस बनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम और खबर कुशाई रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार आमिर लियाकत के बेटे अहमद और बेटी दुआ के वकील जिया आवान ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की गई थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने इंतहाई जल्दबाजी में पोस्टमार्टम और खबर कुशाई का हुक्म जारी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हमारा मौक़िफ़ सही तरह नहीं सुना, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाल सुनने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का 18 जून का फैसला मुअत्तल कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आमिर लियाकत की फैमिली के वकील जिया आवान का कहना था कि आमिर लियाकत की मौत डिप्रेशन की वजह से हुई। मौत का बाइस बनने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल जो बॉडी एक्सह्यूम कर रहे हैं इसको रोका जाए, कोर्ट ने आज उसको सस्पेंड कर दिया है। अब उसमें नोटिस किया सारी पार्टीज को कि वो आके उसको सुनेंगे, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो फैमिली है दे डोंट वांट कि वो उसकी बेहुरमती हो लाश की, क्योंकि पुलिस ने भी कोई इस पे अपना शक का इजहार नहीं किया, कोई सस्पिशियस है ही नहीं कोई ऐसी। अदालती फैसला सुनने के बाद आमिर लियाकत की साबका अहलिया बुशरा इकबाल आबदीदा हो गई। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत, मेडिकल बोर्ड, SSP ईस्ट, शहरी अब्दुल अहाद और दीगर को 29 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगे होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहील हसन से। जी राहील, अपडेट कीजिए। जी देखिए, कराची के सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कीमत में बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की जो दरखास्त है वो नेपरा को मौसूल हो चुकी है, जिस पर नेपरा जो है वो दरखास्त पर 4 जुलाई को समाअत करेगा और आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि 11 रुपये 34 पैसे का इजाफा मुमकिन है या नहीं। और अगर ये 11 रुपये 34 पैसे का इजाफा किया जाता है तो मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा बोझ है। और महंगे जो फर्नेस ऑयल और दीगर जो ईंधन है जिससे बिजली बनाई जा रही है तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में दिन ब दिन जो कीमत बढ़ रही है, उसके बाद ये फैसला किया गया है कि 11 रुपये 34 पैसे का इजाफा जो है वो अवाम से वसूल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राहील। अब कुछ बात करते हैं खेल के हवाले से। पाकिस्तान टीम के दौरा श्रीलंका के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। कौमी खिलाड़ी 6 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेंगे। यासिर शाह और सलमान अली आगा की कौमी टेस्ट स्क्वाड में वापसी हुई है। इंजरी के बायस बाहर होने वाले मोहम्मद नवाज भी कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल हो गए। कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली भी स्क्वाड का हिस्सा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ